पुराना चावल हूँ मैं भी। लगाने का एक्सपीरियंस तो होगा बहुत। आपको लगवाना है? मैं नॉनवेज कॉमेडी करता नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे सज्जन लोग जब मिल जाते हैं जिनको चुल होती है तो फिर स्पॉन्टेनियस चलता है। फिर टेंशन वाली में बात करता ही नहीं, क्योंकि टेंशन लेने के लिए और टेंशन देने के लिए हमने दो लोग रखे हुए हैं और दोनों दिल्ली में ही हैं। समझदार को इशारा ही काफी है, नाम बता के क्या करूँ। तो मैं तो ऐसी कोई बात करता ही नहीं। कॉलेज का पहला दिन था गौरव जी, कॉलेज में पहले दिन गया, प्रोफेसर साहब कहने लगे, हाँ भाई इतना शोर शराबा कैसे हो रहा है? मैं कहा जी लड़कियों से पूछ लो, मैं तो अकेला बैठा हूँ, यही शोर शराबा कर रही है। हाँ सही बात बता रहा हूँ। तो प्रोफेसर साहब मेरे ऊपर ही अकड़ पड़े, अरे बदतमीज खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? मैं कहा मेरा नाम है साजन। अच्छा साजन? कहा कहना तुम तो बहुत बदतमीज है, आज से ही जितनी ये कॉलेज की लड़कियां हैं इन सारी कॉलेज की लड़कियों को तू अपनी बहन मानेगा। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मैं और क्या कब मान रहा तू? हाँ मैं तो यूपी का जाट हूँ, डरने वाला नहीं हूँ मैं कहा, और वो भी मुजफ्फरनगर से। मैं कहा बाहर मिल। कह रहा नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं कहा जी नहीं मानूंगा। अरे तू कॉलेज की सारी लड़कियों अपनी बहन नहीं मानेगा? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए। नहीं ये तो बता यार रीजन क्या है, क्यों नहीं मानेगा? मैं कहा प्रोफेसर साहब अगर मैं कॉलेज की सारी लड़कियों को अपनी बहन मान लूंगा तो फिर ये बताओ इतने भात कौन भरेगा? फिर अभी तो मैंने पढ़ाई शुरू करी, आप भात का जुगाड़ पहले करवा रहे हो, तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। वो सुबह सुबह एक दिन ससुर जी का फोन आ गया, वो कहने लगे बेटा कैसे हो? मैं कहा आपने जब से शादी करी है अपनी बेटी की मेरे साथ कैसा भी नहीं छोड़ा। हाँ शादीशुदा आदमी तो फिर कैसा रहता ही नहीं। तो मस्ती का माहौल है, कंटेस्टेंट बहुत सारे हैं। एक कविता लिखी थी अभी, उसको सुना देता हूँ कि नेता से नेता जूझ गए और युद्ध मचा है संसद में, और कुर्सी की छीना झपटी में राज मिलाया मिट्टी में। और यूपी हो या हो बिहार, नेता करते बस एक दूसरे पर वार, और कुर्सी का ये लालच है बस, सबको है कुर्सी से प्यार। भाषणबाजी सैर सपाटे, देश के नेता मौज मनाते, और राष्ट्रभक्ति का होश किसे है? राष्ट्रभक्ति का होश किसे? राजनीति के मंडल में, और उलझ गई है सुई समय की राजनीति के चंगुल में। और जागो देश की जनता, जनता को लूट लूट के नेता माला माल हो गए, और नेता से नेता जूझ गए और युद्ध मचा है संसद में, कुर्सी की छीना झपटी में राज मिलाया मिट्टी में। और लिखता हूँ दास्तान गम की, लिखता हूँ दास्तान गम की, तुम पढ़ के नाराज मत होना। और मैं तो आज कल परसों भी तुम्हारा हूं, बस तुम गैर की मत हो ना। सही बात बता रहा हूं। थोड़ा सा माहौल बॉलीवुड की तरफ लिए चलता हूं। मैं प्रोफेशनली एज एन एंकर स्टैंड अप कॉमेडियन 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, और 4000 के आसपास लाइव शो कर चुका हूं। तो थोड़ा सा आपको पंजाब चंडीगढ़ से हैं ही आप, वहीं लिए चलता हूं। सबसे पहले अरे मैं तो पंजाब से क्या गन्ना चूस के मैं तो ये कहता हूँ जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। सपना डार्लिंग मैं तो ये कहता हूँ कि आज तो गोलगप्पे हो जाएं, और लड़कियों गोलगप्पे ना खाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का मजा तो है खट्टे में है। सपना रानी। उनके बाद असरानी जी आ गए। हम जानते हैं कि आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हमारी कुछ दिनों बाद हर जगह से बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बावजूद हम नहीं बदले, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। उनके बाद अंग्रेज
अरे भाई वाह, इस महफिल में आकर के भाई मजा ही तो आ गया। रिद्धि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है भाई। और भाई गौरव जी भी आए हुए हैं और चश्मा भी बड़ा खूबसूरत लगा रखा है भाई। उनके बाद एक ऐसा एक्टर जो बहुत ही खतरनाक था, और मैंने एक रिसर्च करी गौरव जी, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इज्जत किसके पास है पता है आपको? नहीं पता? मुझे पता। कोई बात नहीं, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं है, वीडियो तो चलती रहेंगी। सबसे ज्यादा इज्जत सर शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा और रंजीत के पास है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा लूटी है। हाँ सही बता रहा हूँ, मस्ती का माहौल है और होना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं तो यूपी है, यूपी से हूँ, यूपी की बात करूँगा, योगी जी को सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आती है आज के टाइम में, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाए। हाँ सही बात बता रहा हूँ, मैं रिसर्च ऐसे करता हूँ। और पिछले दिनों मैंने लालू जी से पूछ लिया, मैं कैसा है, कहा ठीक है। और मैं कहा वो समधी साहब क्या कर रहे थे, मुलायम सिंह, तो क्या कहते हैं दोनों, एक तो हमारा बर्बत लगा हुआ है खलेस के पीछे, और न तो हमारे दोनों समधी की भी लुटिया दबो। लॉकडाउन में मैंने मुलायम सिंह जी से मिला, कैसा माहौल चल रहा है, क्या हवा बेटा बहुत अच्छा है, हवा बहुत खराब है, हवा पार्टी का हवा बेटा बहुत अच्छा है। बहन जी से मिला मैं, बहन जी आपकी क्या हाल है, तो कहती तो ये पार्टी अब कहीं की पार्टी नहीं रही, तो मैंने अकेले इस पार्टी का तो इतना घोटाला कर लिया, तो अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं भी तिहाड़ में होंगी, क्योंकि दिल्ली में 2 बैठे हुए, किस दिन सीबीआई ईडी छोड़ देंगे पता ही नहीं चलेगा। मोदी जी से बात हुई, मगर ये क्या कर ना, मेरा जो दोस्त है भाई अपना, मेरे दोस्त है, प्राण के दोस्त है, दुनिया में ऐसी दोस्ती कोई हो नहीं सकते। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगा। सीज फायर मैंने कराया था दोस्तों, लेकिन सारा क्रेडिट वो लेकर चला गया, ये हो नहीं सकता। उधर ट्रम्प करा, क्या कहा, वो कह रहा जी मोदी जी को मैंने ही बोला था ये बोलने के लिए, मैंने कराया सीज फायर था। लगा तुम दोनों के चक्कर में तुम अगर कुछ भी ना बोलते तो सेना अपने आप घुस जाती है भीतर। तो मस्ती का माहौल है, कंटेस्टेंट बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो बहुत सारी बाकी है। बाकी आप सबने इतना प्यार भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो ये कर दूं, ये सही कह रहे थे गौरव जी की, ऊपर आप देख ही नहीं सकते, पीछे भी नहीं देख सकते, मेरे पीछे तो कुछ है ही नहीं, सही बता रहा हूँ। अच्छा, आपने भी काफी रिसर्च करी है, इसलिए ये बॉडी ऐसी है। आप देख रहे हो इस बॉडी को, ये बॉडी बस चल सकती है, कपड़े टंग रहे हैं इस पे, वैसे कुछ दम है नहीं इस बॉडी का। हाँ सही बता रहा हूँ, तालियां हो जाए जोरदार। बड़ी मेहनत करी इन्होंने पिछले 15-20 साल से, हाथों से। हाथ में हथियार उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने हथियार की जगह कुछ और उठा लिया। ऐसे लोगों की वजह से नॉनवेज लोग बना देंगे मुझे, इसीलिए मैं ओपन माइक करता नहीं, क्योंकि मैं सच्चा सीधी कॉमेडी करता हूँ, साफ सोच। लेकिन इन जैसे लोगों की शक्ल देख कर कुछ याद आ जाता है। तो भाई के लिए भी तालियां हो जाए। थैंक यू।